इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है इंसेफेलोपैथी। आज अपन जो पढ़ेंगे वो इंसेफेलोपैथी के बारे में पढ़ेंगे कि इंसेफेलोपैथी मतलब होता क्या है मेनली, वो आज अपन देखेंगे। उसके क्या टाइप्स है, क्या उसका डायग्नोसिस है, मतलब कैसे वर्ड इंसेफेलोपैथी बना है, ये सब आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंसेफेलोपैथी मीन्स होता क्या है। इंसेफेलोपैथी मीन्स होता है कि ब्रेन का डिसफंक्शन और डैमेज होना। ठीक है, ब्रेन का डिसफंक्शन और डैमेज। तो क्या, तो वे टू वर्क मतलब जो ब्रेन काम करता है उसके वे के ऊपर वो अफेक्ट करता है, जिसके कारण वो वर्क फ्लो या वर्क वो डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उस वर्ड को बोलेंगे इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी मतलब ये है सिंपल वर्ड में कि जो ब्रेन का काम है, जिस वे से वो ब्रेन काम करता है उस वे को अफेक्ट करना। मतलब एबीसीडी रास्ते से जा रहा है तो एबीसीडी रास्ते को भटक के सीडी पे रास्ते पे जाना, तो उसको बोलेंगे इंसेफेलोपैथी। इट नॉट अ सिंगल डिसीज। ये जो इंसेफेलोपैथी है ये एक सिंगल डिसीज नहीं है। इट कॉज मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, या लीवर फेलियर हो गया, या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, या टॉक्सिन्स हो गया, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो गया, या ट्रॉमा हो गया। तो जो इंसेफेलोपैथी है, इंसेफेलोपैथी एक नाम का सिंगल डिसीज नहीं है। क्या है, एक सिंगल डिसीज नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम मिक्स हुए हैं, और वो पूरे प्रॉब्लम को मिक्स करके जो वर्ड बना है वो बना है इंसेफेलोपैथी। तो अलग अलग, जैसे कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शियस इंसेफेलोपैथी, लीवर फेल्यूर है, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन है, देन टॉक्सिन्स है, या मेटाबॉलिक इम्बैलेंस या ट्रॉमा है। ठीक है, तो ये वर्ड कैसे आया इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलो मतलब ब्रेन होता है, और पैथी मतलब डिसीज और डिसऑर्डर। तो इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन का डिसऑर्डर। ठीक है, इट कैन बी टेम्पररी, रिवर्सिबल और क्रोनिक और लाइफ थ्रेटनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉज। ये जो इंसेफेलोपैथी डिसऑर्डर या कंडीशन है, एक तो हो सकती है टेम्पररी भी हो सकती है, या कि थोड़ी देर में हो जाए ठीक हो जाए, या ये रिवर्सिबल हो सकती है, या क्रोनिक भी बहुत बड़ी भी भयंकर हो सकता है, या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। बट ये सब चीज़ जो है ना, ये डिपेंड है उनके कॉजेस के ऊपर, मतलब किस वजह से ये हुआ है, तो उसके ऊपर ये क्या है, डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स उसके इंसेफेलोपैथी के कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आप सबको नहीं पता होगा तो आप एग्जैक्टली पढ़ लीजिए, तो आपके फ्यूचर में ये काम आएगा और आपको भी पता चलेगा कि इंसेफेलोपैथी मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहला जो टाइप है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। हेपेटिक मतलब लीवर। ठीक है, इंसेफेलोपैथी मतलब क्या है, तो फेल्यूर या डैमेज। तो ऑकर ड्यू टू लीवर फेल्यूर और सीवियर लीवर डिसीजेस। ठीक है, ये हिपेटिक जो इंफेलोपैथी होता है वो किस वजह से होता है, तो लीवर फेल्यूर और सीवियर लीवर डिसीज की कंडीशन से। ठीक है, तो इसका कॉज यही है कि लीवर कैन नॉट बी रिमूव टॉक्सिन्स। जो लीवर होता है वो टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया, हम ब्लड से नहीं निकल पा रहा, तो वो टॉक्सिन्स क्या होती है ना, ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो वो ब्रेन तक पहुंचने के कारण वहाँ पे क्या होता है ना, फिर उसका काम करना डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसको इन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में मेनली यही है कि ये जो होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये होता है हार्ट लीवर फेल्यूर की वजह से। क्यों, तो लीवर क्या होता है ना, टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिमूव नहीं कर पाते। कहाँ से रिमूव नहीं कर पाते, तो लीवर ब्लड से, जैसे कि अमोनिया हो जाए तो जब जब रिमूव ही नहीं कर पाते तो वो ब्लड थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। जब ब्रेन तक पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन का काम वो डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मोस्टली जो कॉमन कॉज है वो है जैसे कि सिरोसिस हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, देन क्रोनिक अल्कोहलिक लीवर डिसीज हो गया, जीआई ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है, और एक्सेस प्रोटीन इनटेक। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से ये होने के चांसेस है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं।
जिसमें अपन पता कर सकते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन हो रहा है या स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, या पर्सनालिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या हैंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे हैं, या स्लर्ड स्पीच हो रही है, या कोमा में पेशेंट गया है। इन सब साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं इंसेफेलोपैथी में हेपेटिक। देन आप इसको क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट आप ये दे सकते हैं जैसे कि लैक्टुलोज आप एडवाइस कर सकते हैं, देन रिफामिक्सिन आप एडवाइस कर सकते हैं, या रिड्यूस अमोनिया लेवल, अमोनिया की लेवल आप रिड्यूस कर सकते हैं। देन करेक्ट डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेशन बॉडी हो गई तो उसको करेक्ट करना है। देन ट्रीट लीवर डिसीज, पेशेंट को लीवर डिसीज है तो उसको ट्रीटमेंट देना है। तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए हेपेटिक इंसेफेलाइटिस तो क्या है। तो हेपेटिक इंसेफेलाइटिस ये है कि ये लीवर की वजह से होता है, ठीक है, मतलब लीवर डिसीज की वजह से होता है, जिसके के अंदर क्या है कि वजह लीवर फेल्योर हो जाता है या सीवर लीवर कंडीशन में आता है। क्यों? तो लीवर कैन नॉट रिमूव द टॉक्सिन्स, जैसे कि ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो लीवर रिमूव नहीं कर पाता है, जैसे कि अमोनिया, तो उसके कारण वो क्या है ब्रेन तक पहुंच जाती है। जब ब्रेन तक पहुंच जाती है तो क्या है, जब ब्रेन का काम डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। देन सेकंड है हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। क्या है सेकंड टाइप? तो हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। तो हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी क्या है? तो ब्रेन इंजुरी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है उसके कारण ब्रेन इंजुरी हो गई तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी। तो इसका कॉज यही है, तो एक तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या सीवियर हाइपोटेंशन में पेशेंट है तो हो सकता है, देन ड्राउनिंग, या ब्रेन बर्थ एफेक्सिया, या रेस्पिरेटरी फेलियर। इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है ब्रेन इंजुरी होने का। जब ब्रेन इंजुरी हो जाती है तो क्यों? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ के ऑक्सीजन या सेल्स क्या हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, ठीक है। देन इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या मिलेंगे? तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लेवल लॉस हो जाएगा। देन उसके बाद पेशेंट को सीजर्स आना चालू हो जाएंगे। देन कोमा में पेशेंट जा सकता है। देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है, ये आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अभी ये साइन एंड सिम्टम्स आपको हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी मिलते हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो इसमें है एक तो ऑक्सीजन थेरेपी की, ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए देना चाहिए क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन की वजह से हो रहा है, तो आपको जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो लॉक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देना है। देन वेंटिलेटर सपोर्ट पेशेंट को लेना है, नॉन मैनेजेबल है तो। देन सीपीआर मैनेजमेंट करना है और थेरापेटिक हाइपोथेर्मिया इन न्यूनेट्स, ठीक है। देन थर्ड है मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। तो मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी क्या है? ऑकर ड्यू टू इनेबल इन बॉडी केमिकल और मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन बॉडी केमिकल और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक क्या है? तो ऑकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन द बॉडी केमिकल्स और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। तो इसका कॉजेस है हाइपोग्लाइसीमिया, देन है हाइपरग्लाइसीमिया, देन हाइपोनेट्रीमिया, या रेनल फेल्यूर, या सेप्सिस, या थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर की लेवल कम हो जाना ब्लड के अंदर, देन हाइपर मतलब शुगर की लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना, ज़्यादा होना, देन रेन्यूअल फेल्योर मतलब किडनी फेल होना, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की लेवल कम हो जाना, देन सेप्सिस और थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अल्टर मेंटल स्टेटस प्रॉपर नहीं है, देन एजिटेशन करेगा पेशेंट को, बहुत एजिटेशन होने लगेगा, देन डिलीरियम भी हो सकता है, देन ड्राउजीनेस भी पेशेंट को हो सकता है। देन ये सब आपको साइन एंड सिम्टम्स मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी में मिलते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते, तो ट्रीट अंडरलाइन मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, जो एबनॉर्मलिटीज आ रही है उसको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। देन फोर है यूरेमिक इंसेफेलोपैथी। अभी यूरेमिक इंसेफेलोपैथी मतलब क्या है? तो ऑकर इन सीवियर किडनी फेलियर, जब किसमें? तो सीवियर किडनी फेलियर,
तो इसका कॉज है अकोमुलेशन ऑफ यूरिया एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, जो यूरिया हो गया, किडनी होती है ना, उसके अंदर टॉक्सिन्स और यूरिया का अकोमुलेशन हो जाना, बहुत ज़्यादा तरीके से अकोमुलेशन हो जाना, वो आउट नहीं होना या फ्लश आउट नहीं होना, तो उसके कारण होना वो ब्लड में रहते रहते ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, उसमें यूरेमिक इंसेफेलोपैथी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो जैसे उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, नोशिया होता है, मसल्स ट्विचिंग करने लगती है, ठीक है, और सीजर्स या झटके आने लगते हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो इसको बोल सकते हैं यूरेमिक इंसेफेलोपैथी है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक तो ट्रीटमेंट में आप उसको डायलिसिस कर सकते हैं या फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन कर सकते हैं, जो भी इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, देन फिफ्थ है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। हाइपरटेंसिव मतलब ड्यू टू सडन और सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू सडन और सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, सडनली, उसके वजह से हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकता है। मतलब अचानक से क्या हो सकता है, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या है ना, लोड बढ़ जाएगा, जब लोड बढ़ेगा तो नस या वेंस फटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसमें सीवियर आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तो सीवियर हेडेक होने लगेगा, पेशेंट को वोमिटिंग्स होने लगेगी, ब्लर विजन, विजन ब्लर हो जाएगा, धुंधलापन दिखेगा, देन सीजर्स या झटके आने लगेंगे, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, मतलब वो कॉन्शियस में नहीं रहेगा। ठीक है, देन आप इसको ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, एक तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे सकते टू कंट्रोल बीपी ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे बीपी उसका कम हो जाए, एकदम से ब्लड ड्रॉप ना हो, धीरे धीरे हो जाए, तो इसके लिए आईवी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आप दे सकते हैं। ठीक है, देन सिक्स है इन्फेक्शियस इंसेफेलोपैथी। तो इन्फेक्शियस इंसेफेलोपैथी क्यों होता है, तो ड्यू टू इन्फेक्शन और सेप्सिस के वजह से ब्रेन का जो काम है वो डिसफंक्शन हो जाना, जो ब्रेन का फंक्शन है उसको डिसफंक्शन हो जाना, किसकी वजह से, तो इन्फेक्शन और सेप्सिस की वजह से, तो उसको बोलेंगे इन्फेक्शियस इंसेफेलोपैथी। तो ये उसके कॉजेस क्या है, तो सेप्सिस, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन ब्रेन, मेनिंजाइटिस, देन इंसेफेलोपाइटिस, ये इसके कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या साइन एंड सिम्टम, जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ तो बुखार आएगा ही आएगा, तो इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है फीवर, देन कन्फ्यूजन, पेशेंट बहुत कन्फ्यूजन में है, देन सीजर्स, देन नेक स्टिफनेस, ठीक है, नेक को स्टिफनेस भी हो सकता है। देन इसकी ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं, तो एक तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं या एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हैं, और पेशेंट को आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस इंसेफेलोपैथी मतलब क्या है कि ब्रेन डिसफंक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन और सेप्सिस, सेप्सिस और इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस इंसेफेलोपैथी। ठीक है, देन आता है टॉक्सिन्स इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो ड्यू टू ड्रग पॉइजन और अल्कोहल केमिकल, इसका ओवरलोड हो जाना, जब वो ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, उसके कारण ब्लड में बहुत मात्रा में आपको ड्रग पॉइजन अल्कोहल और केमिकल्स मिल जाता है, जिसके कारण ब्रेन अपना वे प्रॉपरली वे से काम नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक्स इंसेफेलोपैथी। तो उसकी कॉजेस है वो अल्कोहल ओवरडोज, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, देन ड्रग टॉक्सिसिटी या हेवी मेटल्स, ये सब चीज़ आप लेते हो बॉडी के अंदर तो टॉक्सिन इंसेफेलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेना है बट लिमिटेशन में। ठीक है, देन आप इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, एक तो रिमूव टॉक्सिन से रिमूव कर सकते हैं, या जो भी ओवरडोज हो गया उसका एंटीडोट्स आप दे सकते हैं, या सपोर्टिव केयर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन इंसेफेलोपैथी मीन्स क्या है, तो ड्यू टू ड्रग और पॉइजनिंग और अल्कोहल और केमिकल, उसके वजह से ब्रेन का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाना। देन पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स क्या है, तो ब्रेन के सेल को क्या जरूरत होती है, तो एक तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, देन होता है ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, देन एडुकेट ब्लड सप्लाई, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये ब्रेन सेल इन सब चीज़ों नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ब्रेन काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देन व्हेन दिस आर डिस्टर्ब, ये सब चीज़ जो चारों है ये डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या हो जाता है, तो ब्रेन मेटाबॉलिज्म फेल,
ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है वो फेल हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर बिकम एबनॉर्मल, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन के अंदर वो एबनॉर्मल हो जाते, मतलब अपना प्रॉपरली काम या ट्रांसमिट मैसेज नहीं कर पाते। देन सेरिब्रल एडेमा ड्यू में ऑकर, बहुत स्वेलिंग आ सकती है। देन न्यूरॉन बिकम डैमेज, जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो डैमेज हो गया, ब्रेन का यूनिट जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो सकता है। देन अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल डेवलप, ठीक है। देन इसमें कॉमनली क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं वो इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा। देन फॉरगेटफुलनेस, वो बहुत भूल जाएगा बार बार। पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उसका प्रॉपरली नहीं रहेगा, कोई भी काम करता है उसमें मन आपका उसको नहीं लगेगा। देन स्लीप चेंजेस, स्लीप पैटर्न जो है उसमें भी वो चेंजेस आ सकते हैं। देन मॉडरेट सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन, वो बहुत कन्फ्यूजन में रहेगा। देन डिसओरिएंटेशन, उसको टाइम प्लेस पर्सन का कोई पता नहीं रहेगा, ठीक है। देन स्लर्ड स्पीच, वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, दुबला है मतलब बोलने में थोड़ा सा अड़खड़ाएगा। देन ट्रिमर्स, उसको ट्रिमर्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। देन सीवियर सिम्टम्स है उसको सीजर्स, अनरिस्पॉन्सनेस, कोमा या रेस्पिरेटरी फेलियर। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ये साइन एंड सिम्टम्स में है, इसमें कोई भी साइन पेशेंट को दिखने में आ जाता है, जैसे कि माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स या सीवियर सिम्टम्स, ठीक है। देन आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को इंसेफेलोपैथी है करके, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट, आप जब भी ब्लड टेस्ट करोगे तो उसमें सीबीसी देखोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। देन इलेक्ट्रोलाइट्स आप देखोगे। देन लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी आप चेक करोगे। देन किडनी फंक्शन टेस्ट आप केएफटी करोगे। देन एबीजी करोगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। देन ब्लड शुगर देखोगे और अमोनिया लेवल। ये चीज़ आप ब्लड में, ये जो 6-7 चीज़ हैं ये आप ब्लड के अंदर चेक करोगे। देन इमेजिंग में आप क्या करोगे, तो सीटी स्कैन करोगे और एमआरआई करोगे, ठीक है, सीटी स्कैन और एमआरआई। देन अदर टेस्ट में आप करोगे ईईजी, ठीक है। देन लंबर पंचर करोगे। देन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग, आप इन चीज़ों स्क्रीनिंग कर सकते हैं। देन पे आता है मैनेजमेंट। अभी जनरल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, तो मेंटेनेंस एबीसी, एबीसी मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इन सबको तीनों को क्या करना है, आपको मेंटेन करना है। देन उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देना है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। देन पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को लगाना है। पेशेंट के वाइटल साइंस आपको मॉनिटर करना है। सीजर आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना है। एंड देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, जैसे आप सोडियम पोटेशियम एलएफटी केएफटी करोगे, एबीजी करोगे, इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखेगा तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। देन कॉजेस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जैसे कि जो जो कॉजेस है उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो, जैसे कि हेपेटिक है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, तो आप मोस्टली लैक्टुलोज और रिफैक्सिमिन, लैक्टुलोज आप रिफैक्सिमिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी है तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया की और टॉक्सिन्स की लेवल बढ़ जाएगी, उसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस ही लास्ट ऑप्शन होता है। हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी, देन आईवी डेक्सट्रोज आपको लगाना है। इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स देना है। देन हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देना है, वो भी आईवी स्लोली ग्रेजुअली। देन टॉक्सिक्स है तो आपको एंटीडोट्स और रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स ये आपको करना है। ये स्पेसिफिक्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है फॉर स्पेसिफिक इंसेफेलोपैथी, जैसे भी अपने इतने सारे जो टाइप्स पढ़े उसमें से आपको स्पेसिफिक है, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, आप यहाँ से नर्स क्या मैनेज है, तो पहले असेसमेंट आप करोगे, तो असेसमेंट में क्या करोगे, तो मॉनिटर जीसीएस रेगुलरली। जीसीएस मतलब ग्लासगो स्कोमा स्केल, जिसमें आप कॉन्शियस लेवल जो होता है वो मॉनिटर करोगे या चेक करोगे पेशेंट कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस या कोमा में है, तो वो जीसीएस स्केल थ्रू मॉनिटर करोगे। देन पुपिलरी रिस्पॉन्स, प्यूपिल रिस्पॉन्स आप चेक करोगे, आंखों का रिस्पॉन्स। देन उसकी वाइटल साइंस आप मॉनिटर करोगे। देन सीजर्स एक्टिविटी उसकी ऑब्जर्व करोगे, कौन से टाइप का सीजर्स आ रहा है वो मॉनिटर, कौन से टाइम पे आ रहा है वो मॉनिटर करोगे। देन ओरिएंटेशन लेवल आप पेशेंट की असेस करोगे। देन उसके बाद नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर मेंटेन एयरवे पेटेंसी, आप
पेशेंट की एयरवे पैटर्न मेंटेन करोगे या मेंटेन करने में हेल्प करोगे। देन प्रिवेंट एस्पिरेशन, पेशेंट एस्पिरेशन नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रिवेंशन दोगे। देन पोजीशन पेशेंट लैटरली इफ अनकॉन्शियस, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको लैटरली पोजीशन देंगे। देन फॉल प्रिकॉशन, वो गिरना नहीं चाहिए, उसके लिए फॉल रिस्क असेसमेंट और प्रिकॉशंस आप लोगे। देन आईवी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करोगे, आईवी फ्लूइड कम ज़्यादा है तो। देन प्रेशर ऑल्सो सर्व्स प्रिवेंशन, उसके लिए देखोगे बेड सोर ना हो। देन सीजर प्रिकॉशंस लोगे। देन स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग आप करोगे, ठीक है। देन पेशेंट की क्या मॉनिटरिंग करना है, तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस आप मॉनिटर करोगे। देन ऑक्सीजन सेचुरेशन आप पेशेंट का देखोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करोगे। देन ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड यूरिन आउटपुट, ठीक है। देन इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इंसेफेलोपैथी के, तो कोमा में पेशेंट जा सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया भी पेशेंट को हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी पेशेंट जा सकता है, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकता है और लास्ट में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। देन आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, आपको बीपी एंड शुगर को कंट्रोल करना है। अवॉइड अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़, आप अल्कोहल ले सकते हैं बट उतना भी नहीं कि मतलब ज़्यादा हेवी हो, ठीक है, तो अवॉइड करना है। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ लीवर और किडनी डिसीज, आपको लीवर और किडनी का डिसीज़ है तो जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल, देन एडुकेट ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। देन इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है, जैसे इंसेफेलोपैथी ब्रेन का डिसफंक्शन, मीनिंग्स कंडीशन देखिए आप, तो इंसेफेलोपैथी कंडीशन तो उसमें ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है। इंसेफेलाइटिस तो ब्रेन इंफ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, इंसेफेलाइटिस मीन्स ब्रेन इंफ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन में इंफ्लामेशन होना। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस। देन डिलीरियम एक्यूट कंफ्यूजन स्टेटस, इनका मीनिंग है। देन की पॉइंट फॉर नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स है, तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। इंसेफेलोपैथी में जो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है इंसेफेलोपैथी में, ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी मॉनिटर करते रहना। देन ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेस क्विकली। एयरवे एंड न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग आर क्रिटिकल, बहुत एयरवे एंड न्यूरोलॉजिकल जो मॉनिटरिंग होता है बहुत क्रिटिकल होती है, फिर भी आपको करना है। जीसीएस असेसमेंट इज essential in ICU and emergency patients. Early management can reverse many forms of encephalopathy. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ऐसी टॉपिक बनने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आपको टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट्स करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड वॉच फॉर फुल